क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 30 का बी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या है? 30 का बी, 30 में, ठीक है। लेसन भी 5 है, एडमिशन और पार्टनर है। दिया कि मदन और कृष्णा एक फॉर्म में सजात हैं 31 दिसंबर 2020 को उनका निम्नांकित स्थिति विवरण था, ठीक है। यानी कि उनका बैलेंस दिया हुआ है, क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। और कैपिटल्स दिया हुआ है मदन और कृष्णा का। एसेट से हम देखते हैं, एसेट में कैश दिया हुआ है, बैंक है, डेप्टर्स है, फर्नीचर है, मशीनरी है और बिल्डिंग है, ठीक है। दिया कि वे राम को निम्नांकित शर्तों पर प्रवेश देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि राम की पूंजी के रूप में 45,000 लाता है और भविष्य में 1/4 भाग प्राप्त करता है, ठीक है। वह ख्याति के रूप में 30,000 नगद लाता है। मशीनरी, भवन और फर्नीचर को 5% से हरासित किया जाएगा। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान का निर्माण किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। बताए थे कि जब भी कह दे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए तो क्या कहते हैं? कौन आया कौन गया उससे कोई मतलब नहीं है, कितना खर्चा किया क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ को मतलब क्या है? संपत्ति और दायित्व से। मतलब किससे है? संपत्ति और दायित्व से। कौन कितना लाया कौन कितना ले गया उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमको मतलब किससे होता है? सिर्फ संपत्ति और दायित्व से, ठीक है। कि हमने संपत्ति में कितना कमी या कितना वृद्धि हुआ और दायित्व में कितना कमी और कितना का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है सी नंबर कि मशीन, भवन और फर्नीचर को 5% से हरासित किया जाता है, ठीक है। देख भाई, अगर हम भवन को, फर्नीचर को और मतलब कोई भी संपत्ति हो, अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्या होगा? उससे हमारा हानि होगा। मूल्य घटेगा तो उससे हम क्या होगी? हानि होगी, ठीक है। तो हम बनाएंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस छोटा सा। सबसे टॉप पे क्या लिखते हैं? जो भी खाता हम बनाते हैं उस खाते का नाम, तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। 30 का बी है, बनाए थे सर एक बार। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। देखो, हमारा संपत्ति अगर बढ़ेगा लाभ, घटेगा हानि, ठीक है। तो क्या दिया है? मशीन, भवन और फर्नीचर को डिप्रिसिएशन करना है, ठीक है। तो अगर डिप्रिसिएशन करेंगे तो उससे क्या होगा? हानि होगी, ठीक है। तो लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन। किस पे है भाई? तो मशीन पे है जी, मशीन पर। उसके बाद से क्या दिया है? भवन दिया है यानी कि बिल्डिंग, और क्या है? और हमारा फर्नीचर है। कितना परसेंट है भाई? तो 5% करना है। तो देखते हैं थोड़ा ऊपर से, फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 12,000 और 12,000 का 5% काटेंगे 600, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया है? मशीन दिया है। मशीन का वैल्यू 24,000 और 24,000 का 5% 1200। फिर सॉरी मशीन ना है, मशीन का 1200 है। बिल्डिंग कितने का है हमारा? बिल्डिंग कितने का है? बिल्डिंग है 57,000 का, ठीक है। और उसका 5% तो थोड़ा सा निकाल लेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। 57,000 है, इसका 5% कितना हो जाएगा? 2 0 कैंसिल, 7 2850 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2850। सब मिला के हम डिप्रिसिएशन कितना काट दिया तो 50 4650 का हमने किया डिप्रिसिएशन काट दिया, ठीक है। उसके बाद से देख क्या दिया है? दिया है कि संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान किया जाए, ठीक है। देखो भाई, जब भी संदिग्ध ऋण पे प्रावधान की बात है, प्रोविजन की बात है, तो प्रोविजन किस पे किया जाता है बाबू? प्रोविजन डेप्टर्स पे किया जाता है, ठीक है। और डेप्टर्स हमारे कितने के हैं? डेप्टर्स हमारे हैं
30,000 के, ठीक है, कितने के हैं, तो 30,000 का क्या परसेंट प्रोविजन करना है, 5%, ठीक है, तो 5% प्रोविजन करेंगे, कितना हो जाएगा 1500 होगा ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम प्रोविजन करेंगे तो भी क्या होगा, हमको हानि होगी, क्यों होगी, क्योंकि मान लो कि डेप्टर्स है, हम पता चलता है कि भाई इतने के हमारे डेप्टर्स, मान लो कि पता चलता है कि हमारा 30,000 का डेप्टर्स है, ठीक है, उसमें से 1500 देने वाले नहीं है, तो अब इसका मतलब क्या, अगर हम ऐसा प्रावधान करते हैं कि अब हमको 1500 नहीं मिलेगा तो पूरा पूरा हमको हानि होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो प्रोविजन करते हैं वो हमारा हानि होता है, तो हानि कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना है 1500। देख भाई इधर तो कोई हमारा संपत्ति बढ़ा नहीं, इधर कुछ लिखा गया है कुछ नहीं, तो ये वाला जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6150, ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे क्या 6150। अब टोटली चूंकि इधर तो कुछ है नहीं, तो जो बचा वो पूरा पूरी हमको हानि हो गई, नेट लॉस, इधर अगर ज्यादा आता है तो कम होता है नेट प्रॉफिट, लेकिन सब कुछ तो इधर है, इधर कुछ है नहीं, तो क्या हो गया हमको नेट लॉस, ठीक है, लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर पहले से कौन कौन थे, ए और बी थे, यही थे ना, मदन और कृष्णा थे, तो मदन और कृष्णा किस रेशियो में, चूंकि पूरा पूरी तो हानि है, 6150 रुपये क्या है, पूरा पूरी हानि है, तो अब लॉस हो गया हमको 6150। अब इसमें मदन को कितना मिलेगा, इसमें बराबर उसमें हिस्सा चाहिए ना भाई, 6150, इसमें कोई रेशियो दिया है क्या, इसमें किस रेशियो में लाभ नहीं बांटते थे, कोई रेशियो नहीं दिया है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे बराबर बराबर 1/2, ठीक है, और कृष्णा को भी उतना ही मिलेगा 6150 × 1/2, ठीक है, अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 3075, सही है, और इनको भी 3075, ठीक है, तो इनको 3075 इनको मिला और 3075 इनको मिला, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है, इसमें बस यही हमारा क्या है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कुछ है नहीं, क्या करना है इसमें हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया जाता है, तो जितनी भी संपत्तियां अगर बढ़ती है, संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है उसको क्रेडिट में लिखा जाता है, अगर दायित्व का मूल्य बढ़ेगा तो डेबिट में, ठीक है, अगर दायित्व का मूल्य कम होगा तो क्रेडिट में, अगर संपत्ति का मूल्य कम होगा तो डेबिट में, ठीक है, तो हमने क्या किया है डिप्रिसिएशन काटा है, डिप्रिसिएशन काटने से क्या होगा, संपत्ति का मूल्य घटेगा, घटेगा तो डेबिट, ठीक है, तो मशीन पे डिप्रिसिएशन काटे हैं, बिल्डिंग पे काटे हैं और फर्नीचर पे काटे हैं, इससे इसका मूल्य कम हुआ है और कम हुआ तो डेबिट, ठीक है। अगर हम प्रोविजन करते हैं तो प्रोविजन कभी करेंगे तो डेब्टर्स पे किया जाता है, और डेब्टर्स पे प्रोविजन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि डेब्टर्स हमारे उतने कम हो गए, ठीक है, अगर हमारा डेब्टर्स उतना कम हो जाएगा तो हमको हानि, तो हानि तो कहाँ डेबिट, ठीक है, तो जितना भी हमारा संपत्ति घटेगा डेबिट, हानि होगा वो भी डेबिट। सर अगर क्रेडिटर्स आएगा तो क्रेडिट में, क्रेडिटर्स आएगा, क्रेडिटर्स की बात वो कहेगा, ठीक है, कि क्रेडिटर्स को क्या करना है, क्रेडिटर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर क्रेडिटर्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या है हमारा दायित्व है, क्रेडिटर्स क्या है दायित्व है, और दायित्व अगर घटता है तो हमको लाभ होता है, ठीक है, क्रेडिट अगर बढ़ेगा तो हमको हानि होगी तो डेबिट, ठीक है, चलिए इसको बता दीजिए फटाफट।